आज के सेशन की बात मैं करूंगा। आज का सेशन प्रतिशत तुलना है। प्रतिशत तुलना को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक थीम के हिसाब से लेकर चलते हैं। आप देखते हैं कि यह हमारी प्रैक्टिकल जीवन पर भी इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले तो एक कंफर्मेशन आप लोग दे दें कि पेन कॉपी लेकर मेरे साथ 40 से 45 मिनट तक आप कहीं भागेंगे नहीं, इधर उधर नहीं घूमेंगे, केवल और केवल फोकस होकर पढ़ेंगे। यह मुझे आप कंफर्म करिए। और इसके साथ साथ आप अपनी जिम्मेदारी से वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को रीच बनाने के लिए शेयर कर दें। यह आपका पार्ट है जो आप निभाएं। मैं अपने पार्ट को अपनी पूरी तन्मयता के साथ, शिद्दत के साथ निभाने जा रहा हूं। आप अक्सर देखते हैं कि दो लोग आपस में जब तुलना करते हैं, मान लीजिए हम ही आपस में आप एक दूसरे के साथ तुलना करें, मेरा नाम ए है, आपका नाम बी है। अगर मेरे पास आपसे 50 रुपए ज्यादा है, मैं आपसे अगर 50 रुपए ज्यादा रख रहा हूं मेरी जेब में, तो आपके पास जितने पैसे इस समय हो 50 उसमें जोड़ दीजिए, मेरे पास है। अगर आपके पास 100 रुपए है तो मेरे पास 150, अगर आपके पास 200 है तो मेरे पास 250। इससे क्या कन्फर्म हुआ कि अगर मेरे पास आपसे 50 रुपए ज्यादा है तो आपके पास मेरे से 50 रुपए कम होगा, बिना किसी डाउट के आप जान लीजिए। ये तो कन्फर्म है। यही चीजें हम लोग यहाँ पर पलट देते हैं और इसका कहीं मतलब कई सारे लेवल पे प्रैक्टिकल यूज होता है। जैसे आप ये समझिए, मैं कहूं कि मेरे पास आपसे 50% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 50% ज्यादा है। तो क्या आपके पास मेरे से 50% कम है? आप मुझे कंफर्म करिए। यह हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगर मेरे पास आपसे 50% ज्यादा है तो क्या आपके पास मेरे से, मतलब मेरे पास अगर आपसे 50% ज्यादा है तो क्या आपके पास मेरे से 50% कम है? अगर आप यस बोलते हैं तो गलत बोल रहे हैं, अगर नो बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका मतलब आपस में हम प्रतिशत के हिसाब से कभी बराबर नहीं हो सकते। मैं अगर आपसे कुछ परसेंटेज ज्यादा हूं तो आप मेरे से उतने ही परसेंट कम नहीं हो सकते। देखिए साफ साफ लिखा है, कोई अगर किसी से प्रतिशत अधिक है तो अगला उतना ही प्रतिशत उससे कम कभी नहीं हो सकता। ये हमने एक पॉइंट आपको मेंशन कर दिया। अगर मैं आपसे 50% ज्यादा हूं तो इसकी स्थिति क्या हो रही है आप समझिए। फिर बाद में मैं इसको समझाता हूं कि इसको कैसे करना है। कुछ बेसिक बातें भी बताऊंगा जो जरूरी है परसेंट के हिसाब से जान लेना। मैं ए हूं, आप बी हैं, एकदम पहले बेसिक से समझिए, फिर मैं इसको करने का बहुत अच्छा थीम आपको दूंगा, सब लोग समझ जाएंगे। मैंने कहा कि मेरे पास आपसे 50% ज्यादा है। अगर मेरे पास 100 रुपए है तो आपके पास, या आपके पास अगर 100 रुपए है तो मेरे पास 150 होगा। बेस बदल गया। अब बेस बदल गया, अब मैं आपकी तुलना अपने से कर रहा हूं। देखो नंबर में तो हमारा डिफरेंस बराबर है, मैं आपसे 50 ज्यादा दिख रहा हूं। इसी चीज को जब आप अपना बेस बनाए थे 100, तो 50% में ज्यादा हो गया। लेकिन अगर मैं आपकी कमी देखूं तो कमी तो चलो 50 है, और प्रतिशत को संख्या, कोई संख्या है उसको अगर हमें परसेंट में लिखना है तो हमें 100 से गुणा करना होता है। और बेस कौन है बताओ? जैसे पिछली बार 100 था तो मैं 50% ज्यादा था, अभी बेस हो गया 150। जैसे ही 150 हुआ यह इससे कटा और डिवाइड किया तो इसका मतलब 33 सही 1/3% आप मेरे से कम है। अगर मैं आपसे 50% ज्यादा हूं तो आप मेरे से 50% कम नहीं है, 33 सही 1/3% कम है। यहाँ दो चीजें मुख्य आ रही हैं। पहली बात तो मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि अगर मैं आपसे कुछ परसेंटेज ज्यादा हूं तो आप मेरे से उतने परसेंट कम नहीं हैं। इसका एक सिस्टम है और मैं इसको समझाता हूं, आप दिमाग में रखिएगा, अभी कंफर्म हो जाएगा। मतलब अगर हम प्रतिशत के आधार पे तुलना कर रहे हैं तो कमी का प्रतिशत वृद्धि के प्रतिशत से हमेशा डिफर रहेगा और उनका मान भी डिफरेंट वे में हमें सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर दो तीन बातें लिख रखी है। जो प्रतिशत अधिकता रहेगी, मतलब अगर मैं आपसे ज्यादा हूं तो मेरा आंकिक मान भी आपसे ज्यादा रहेगा, आपसे, ठीक है। अगर मैं आपसे परसेंटेज में कम हूं तो मेरा न्यूमेरिकल मान भी कम रहेगा। जैसे हम सोचो यहाँ पर 50% ज्यादा है, आप 33 सही 1/3% कम है, तो 50 ज्यादा ही होता अंक में ना। ये चीज अभी थोड़ी देर बाद रियलाइज भी हो जाएगी। इस चीज का प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में कैसे उपयोग होता है आप वो समझ लीजिए। जैसे मतलब पहले तो प्रश्न समझो कि पूछा क्या जाएगा एग्जाम में। कोई अगर किसी से कुछ परसेंट ज्यादा है तो अगला उससे कितना परसेंट कम है। कोई अगर किसी से कुछ परसेंट कम है तो अगला उससे कितना परसेंट ज्यादा है। किसी वस्तु का दाम अगर बढ़ जाए तो इंसान अपनी जरूरतों को कितने परसेंट घटा दे तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। किसी खेत की लंबाई अगर 20% बढ़ जाए तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दें कि जो है उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। किसी वस्तु का दाम अगर कुछ बढ़ा के अंकित किया गया है तो उसके मूल्य को कितने परसेंट घटाकर बेच दें कि कोई लाभ या हानि ना हो। यही चीजें, यही प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको दिखेगा। लेकिन इन सब के लिए जो सबसे मुख्य है परसेंटेज की कुछ बेसिक जानकारी।
आप परसेंटेज को थोड़ा सा थीम वाइज समझ लीजिए, बाकी जितनी जितनी परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेंगे या दिख सकते हैं वो मैं सब कवर कर दूंगा, ठीक है। परसेंटेज होता है प्रति 100। जैसे कोई भी मान हम 100 पे जब तुलना करते हैं तो प्रतिशत होता है। जैसे आप कोई भी परीक्षा देते हैं, पूर्णांक चाहे जो होता है, नंबर आपको 100 के अंदर ही मिलता है। कहते हैं 60% है, 70% है, कभी आप 150% नंबर किसी को पाते नहीं देखे होंगे। पूर्णांक के अंदर ही पाता है, मतलब उस पूर्णांक को 100% से कंपेयर कर दिया जाता है। जैसे कोई कहे कि हम आपको यार 5% का कमीशन देंगे, इसका मतलब वो हमसे कहना चाहता है कि यार अगर तुम 100 रुपए हमें दे दो ना तो हम 5% का कमीशन देंगे, मतलब 5 रुपए देंगे। कोई कह रहा है दुकानदार को इस पे 10% का फायदा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि अगर उसने 100 में खरीदा है कोई चीज तो 10 रुपए का फायदा है। कोई बैंक हमसे कह रही है कि हम आपको 5% का ब्याज देंगे, तो बैंक हमसे ये कहना चाहती है कि अगर हमारे यहाँ 100 रुपए आप दे दो तो हम आपको 5 रुपया बढ़ा के देंगे। प्रतिशत हमेशा 100 पर की गई एक तुलना है। प्रतिशत के लिए हम सबसे पहले, अच्छा कोई संख्या के साथ अगर इस सिंबल को लगा देते हैं तो उसका स्वरूप, व्यवहार, बात सब बदल जाती है। संख्या अगर सिंपली एक 5 लिखा है और आपने लगा दिया 5%, अब 5 और 5% में जमीन आसमान का अंतर हो गया। तुरंत यह 100 पर की गई एक तुलना बन जाएगा, मतलब 5/100 हो जाएगा। दो बातें यहां जान लेना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि आप किसी संख्या को, संख्या चाहे पूर्णांक में हो, चाहे भिन्न में हो, चाहे दशमलव में हो, अगर हमें प्रतिशत बनाना है तो हमें भैया 100 से गुणा करना होगा। अगर मुझे प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग, मैंने पॉइंट कर रखा है। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। जैसे लिखा है 50%, अब प्रतिशत अगर हटाना है तो 50/100 कर दीजिए, ठीक है। कितना आ गया बोलो, 1/2 आ गया। अगर इस 1/2 में परसेंट लगाना है तो 1/2 गुणे 100 कर दीजिए, 2 से कटा, देखो 50% हो गया। तो दो बातें आपके दिमाग में होना चाहिए, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, ये दो बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इन सब के लिए ये जो प्रोसेस हम डन कर रहे हैं, किसी संख्या को परसेंट में लिखना, किसी प्रतिशत को संख्या में लिखना, इसके लिए भैया एक कन्वर्जन टेबल है। ये पीडीएफ एज इट इज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ मान, क्योंकि आप जानते हैं कभी आप जैसे कोई कार्य करते हैं तो कहते हैं यार 100% मान लो, मेरा भरोसा कर लो। 100% मतलब हमेशा संपूर्णता को दर्शाता है, पूर्ण को दर्शाता है। कोई प्रश्न मैं आपको दे दूं, पूरा करो, कहे 100% सर डन। 20 क्वेश्चन दिया मैंने कि आज करके आना सर, 100% मेरा कार्य कंप्लीट है। जैसे कोई दुकानदार ने सारे सामान बेच दिया, 100% डन। सारे क्वेश्चन कर दिया, 100% डन। 100% संपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, उसे 100% कहते हैं और संख्या में एक कहते हैं। कोई भी संख्या आपको अगर प्रतिशत बनानी है, मतलब प्रतिशत बनानी है, तो ये सोचना होगा कि कंप्लीट तो अपना एक ही होता है। इसका मतलब परसेंट एक से, मतलब परसेंट भाई कंप्लीट एक ही होता है और एक 100% होता है। इसका मतलब परसेंट हमेशा 100 के नीचे रहेगा। बिल्कुल ऐसी स्थिति हमेशा बनती है। कोई बच्चा क्या 100 से ज्यादा नंबर या 100 पूर्णांक से 100% ज्यादा नंबर पाएगा? नहीं पाएगा। तो अक्सर स्थिति आपने देखा होगा कि 100% के कम ही आपको मान दिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं 200, 2 गुने की बात होती है, 3 गुने की बात होती है, वहां पे डेटा आपको मिलता है। क्योंकि 100% एक होता है, इसलिए जो आपको नंबर भी मिलेंगे एक से छोटे मिलेंगे। एक से छोटे मतलब 100 तक पहुंचने के लिए एक के 100 टुकड़े करने की बात होती है। कुछ टुकड़े तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, जैसे एक का आधा 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, मैं 20 तक पहुंचा दिया। इवन 8 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया। किसी को भी मैंने कन्वर्ट किया तो उसका प्रोसेस ये है कि आप 1/2 है, 100 से गुणा किए होंगे, 2 50 बार 100। 1/4 है, 100 से गुणा किए होंगे 25%। 1/6 है, 100 से गुणा किए होंगे 50/3 आया होगा, इतना हो गया। 1/8 है, 100 से गुणा किए होंगे, काटे होंगे 12.5 हो गया। 1/10 है, 100 से गुणा किए होंगे 10% हो गया। ऐसे ही मैंने 1 से 1/20 तक लिख दिया है। आपकी जिम्मेदारी है इसको पूरा तैयार कर लेना है। इस टेबल को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा आपको। कुछ और भी चीजें, जैसे एक 100% होता है तो 150-150% होता है, 200-200% होता है, 250-250% होता है, 300-300% होता है, 500-500% होता है। जो भी डेटा है अगर एक के ऊपर है 100 से गुणा करिए, वह उससे 100 से मल्टीपल में परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है बेसिक जानकारियां बहुतों के पास होगी, आप जानते होंगे। जिसके पास नहीं होगी आप इससे कुछ चीजें रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश है जो मैंने टॉपिक आज सेलेक्ट किया है वो मैं आपका कंप्लीट करा दूं। मैं क्या कंप्लीट करा दूं, मैं उसी पर आपको लेकर चलता हूं। मैंने बात करी तुलना की, किसकी बात करी? तुलना की बात करी। इसी तुलना को टारगेट करके चलिए आप लोग, और इसी को आज हम लोग यहाँ पर अपना थीम बनाएंगे और यही हम आपका कवर कराएंगे।
मैंने जो आपको बताया तुलना में कि भाई दो लोग कंपेयर किए जाएंगे, प्रतिशत के आधार पे कंपेयर किए जाएंगे, कोई एक ज्यादा रहेगा तो कोई दूसरा कम रहेगा। एक छोटे से एग्जांपल से मैं शुरुआत करता हूं। मैंने कहा ए की आय, ए की आय बी से 20% ज्यादा है। ए की आय बी से 20% ज्यादा है। तो पूछा गया तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, कितने प्रतिशत कम है। इस सिंपल से एक स्टेटमेंट से हम लोग शुरुआत करते हैं, कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब आप जो जो मैंने वहां बताया सब कुछ यहाँ एप्लीकेबल होता दिखेगा। भैया ये ए है और ये अगला बी है। ठीक है, कहा गया ए जो है बी से 20% ज्यादा है, ए बी से 20% ज्यादा है। अगर हम एकदम ट्रेडिशनल सोचते हैं, कुछ अभी दिमाग में मत सोचिए, कोई थ्योरी सर बता देंगे, कोई प्रैक्टिकल, कोई ऐसा तरीका नहीं। अभी पहले थ्योरी सोचिए। ए अगर बी से 20% ज्यादा है तो बी को मानिए 100 है, तो ए के पास 20 जोड़ दीजिए, सीधा सीधा 100 में जो परसेंटेज आपको बनाना है उसका उतना जोड़ दीजिए, बढ़ जाएगा, घटा दीजिए, घट जाएगा। जैसे हमने कहा 20% ज्यादा है तो 20 जोड़ दीजिए, 120 हो जाएगा। मतलब अगर अर्थ ए हो गया कि अगर बी 100 था तो ए 120 हो गया, क्योंकि 20% ज्यादा था। कमी की बात देखो, नंबर में देखो, ये 100 है, 120 है, कमी कितना दिख रहा है? 20। 20 गुणे 100 बटे आप क्या कर दो? 120। 20 छक्के 120, 2 तिया 6, 50 हो गया। 50 बटे 3 होता है 16 सही 2 बटे 3%। अर्थात अगर यह 20% ज्यादा था तो यह 16 सही 2 बटे 3% कम है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी चीज को हम थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझाते हैं, क्योंकि ऐसे करना आपके बस का नहीं होगा, आप हमेशा नहीं कर पाएंगे। तो आपके मन में हो गया होगा कि या तो सर ज्यादा रहेगा तो कम पूछेगा, या कम रहेगा तो ज्यादा पूछेगा। दो ही बातें आएंगी, ज्यादा रहेगा तो कम पूछेगा, कम रहेगा तो ज्यादा पूछेगा। तो हम करें कैसे? यही आपके मन में अगर सेट हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। क्योंकि इसमें ज्यादा था कम पूछ रहा था, ज्यादा था क्या पूछ रहा था? कम। हम कैसे करें? पहले देखें ज्यादा कितना है। आप कहोगे सर 20%। कितना? 20%। अभी 20% को अगर मुझे भिन्न में लिखना है, 20% को भिन्न में लिखना है तो भैया 20/100 सोचो, और 20/100 जैसे ही करेंगे इसको, यह 1/5 हो जाएगा। कहीं रफ पे लिख लेते हैं, यहां लिखना में अच्छा नहीं लग रहा मुझे। एक 20/100 हुआ, अर्थात 1/5 हुआ। मैंने कहा 20% ज्यादा था तो इसको 1/5 कहते हैं। हमेशा आपको इस परसेंटेज को भिन्न में लिखना होगा। वो जो टेबल मैंने लिखवाया वहां दिखाया ना, उसी से आपको तैयार करना है। 20% 1/5 है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है। अब आपको कमी निकालनी है तो हमेशा एक नियम सेट कर लीजिए, इसका अंश लेके जाओ। अंश देखो भिन्न बना है ना 1/5, अंश लेके जाओ, उसको हमेशा गुणे 100 करो। अब बटे, अगर ज्यादा है तो जोड़ के घट भाग कर दीजिए, जोड़ के। ज्यादा है तो जोड़िएगा, 5 में 1 जुड़ा 6, 2 तिया 6 हुआ, 50 हुआ। 50/3 हल करिए, 16 सही 2/3% कम है। ये देखो कम हो गया। कितना आसान हो जाता है अगर इससे हम लोग करते हैं। मान लीजिए यहीं पर इसी प्रश्न का उल्टा लिख देता, मैं लिखता ए जो है बी से 20% कम है। 20% क्या है? कम है। तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? हाँ, कितने प्रतिशत अधिक है। तो कम देकर अगर अधिक पूछ लेता, आय होता, उम्र होती, भार होता, कुछ भी होता। तो अब देखो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि क्योंकि कम है और निकालना क्या है? अधिक निकालना है। क्या डेटा है? 20% है, 20% कम है। होता क्या है? 1/5। होता क्या है? 1/5। जो बता सकते हैं बताएं। इसका अंश लेके जाओ, गुणे 100 करो, बटे, कम है तो 5 में 1 घटा दो, 4 से भाग कर दीजिए। 4 से 25%। 25% ज्यादा है। 25% क्या है? ज्यादा है। एक बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कभी भी अगर दो लोग आपस में कंपेयर किए जाएंगे तो जो प्रतिशत ज्यादा रहेगा वो नंबर में भी ज्यादा रहेगा, और प्रतिशत कम नंबर में भी कम रहेगा। प्रतिशत कम नंबर में कम रहेगा, प्रतिशत ज्यादा प्रतिशत अंक में, प्रतिशत नंबर, प्रतिशत जो ज्यादा है आंकिक रूप से ज्यादा रहेगा, और प्रतिशत जो कम है ना आंकिक रूप से कम रहेगा। ये इसका एक सेट पैटर्न होता है, आप इसको दिमाग में हमेशा के लिए रखिए। आपको देखिए जैसे यहां पर ज्यादा था तो 20 था, और कम 16 सही 2/3 अर्थात उससे कम आया। कम था 20 तो ज्यादा 25 हो गया। तो ज्यादा हमेशा ज्यादा ही रहेगा और कम हमेशा क्या रहेगा? बोलिए, कम रहेगा। ये इसका सिस्टम है। एक एग्जाम्पल करिए और एग्जाम्पल से आपको रियलाइज होगा। जैसे देखिए, आप लोग सब लोग ध्यान से सोचिए और बताइए कमेंट करके। ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है। ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है। बी की आय
ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो दिया क्या भाई? ज्यादा। निकालना क्या है? कमी। दिया क्या है? ज्यादा, और निकालना क्या है? कमी। कितना ज्यादा है बोलिए? 10%। कमेंट करिए सभी लोग तेजी के साथ, मैं आपके कमेंट लेना चाहता हूं। ज्यादा कितना है? 10%। 10% होता क्या है? 1/10। 10% क्या होता है? 1/10। एक ले जाओ, गुड़े 100 करो, बटे ज्यादा है तो 10 में एक जोड़ दीजिए, 11 हो गया। 9 सही 1/11% कम है। 9 सही 1/11% कम है। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, और लगातार हमने सबने बताया, आप सबने बताया। देखिए कंफर्म है सी ऑप्शन, इस प्रश्न के लिए आपके पास आंसर है। आप सभी लोग बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, और कंफर्म कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की ऐसी बात कभी आएगी नहीं। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, पढ़िए। लिखा है ए की आय बी की आय से 14 सही 2/7% ज्यादा है। 14 सही 2/7% क्या है? ज्यादा है। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? अभी अगर यही चीज ऐसे करना हो तो प्रॉब्लम होगी। देखो ज्यादा दिया है, कमेंट करके बताइएगा। कमी पूछ रहा है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले टेबल दिखाया आपको। बस पहले बताओ ज्यादा कितना है? 14 सही 2/7%। कितने लोग 14 सही 2/7 का मान बता सकते हैं फ्रैक्शन में? बोलिए कमेंट करके मुझे बस इतना बता दो कि इसका मान क्या होता है। देखो मैंने टेबल बनवाया था, टेबल समझाया था। ये टेबल अगर आप पूरी पढ़ेंगे तो आपको कंफर्म होगा। ये देखो लिखा है 14 सही 2/7 1/7 होता है। ये देखो जो क्वेश्चन था आप देख रहे थे, ज्यादा कितना था? 14 सही 2/7। आप इसको लिख सकते हैं 1/7। बहुत सारे लोग देखिए बता भी दिए उत्तर, वेरी गुड रिस्पॉन्स। इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं, इसके लिए वो टेबल मैंने शुरुआत में दिखाई, और बहुतों को आता भी है। बहुत सारे लोग हमसे कनेक्टेड रहे हैं, जो भी क्लास किए हैं कोई ना कोई, उनको पता होगा कि कन्वर्जन कैसे होता है। इसको 100 से भाग करने की बात होती है, 14 सते 98 200, लेकिन वैसे हम लोग करते नहीं, इसको प्रॉपर हम समझाएं आपको। देखो कमी निकालना है, 1 × 100 करिए, बटे 7 में एक जोड़ दीजिए तो 8 हो गया। देखिए 4 दूना 8 होता है, 4 25 बार 100 होता है, 25/2 हुआ, अर्थात 12.5%। 12.5% क्या है? कम है। अगर कोई 14 से ही 2/7% ज्यादा है तो अगला 12.5% उससे क्या है? कम है। आप देख करके बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए ये वाला अभी इसी तरह का रिलेटेड किया था। आप सभी लोग प्लीज बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? ए की आयु बी की आयु, सॉरी बी की आयु ए से 20% ज्यादा है। बी की आयु ए से 20% ज्यादा है, तो ए की आयु बी की आयु से कितना परसेंट कम है? ये ऐसे टॉपिक है जहां से प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, सेट है। देखो फिर आपको ज्यादा दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है? कमी। आपको ज्यादा दिया है, आपसे पूछ रहा है कमी। आप ध्यान से देखिएगा, कितना ज्यादा है बोलिए? 20%। क्या ज्यादा है? 20%। 20% होता क्या है? 1/5। क्या होता है? 1/5। आप एक उठाइए, गुड़े 100 करिए, बटे ज्यादा है तो जोड़ दीजिए, 5 1 6 कर दीजिए, 2 3 6 50, 50/3 हो गया, 16 सही 2/3%। मतलब अगर आपको ज्यादा दिया है तो कमी पूछेगा, कमी दिया है तो ज्यादा पूछेगा। और बहुत आसान है अगर आप कन्वर्जन कर ले, जैसे भिन्न में बना लें, भिन्न में बना के हमेशा अंश को 100 से गुणा करें। ज्यादा है तो जोड़ के ले जाइए, कमी है तो घटा के ले जाइए, यही आपको करना है और आराम से आप कर सकते हैं। कंफर्म हो रही बात है कि नहीं? आप मुझे एक बार क्लियर बता दो, समझ में चीजें आ रही कि नहीं आ रही? एक बार एकदम क्लियर बता दिया, स्पष्ट। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो कंफर्म करिए, उसी हिसाब से हम आगे बढ़े। और देख लीजिए एक दो देख लीजिए, फिर प्रैक्टिकली इसको कैसे हम लोग क्वेश्चन थीम में बनेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए ए की आय बी की आय से 60% कम है। ए की आय बी की आय से क्या है? 60% कम है। तब बी की आय ए की आय से कितने परसेंट ज्यादा है? एक तो दिया है कम, दूसरा पूछ रहा है ज्यादा। कितना कम है भाई? 60%। 60% कम है। ठीक है, 60% होता क्या है आप बताइए? 60% को भिन्न में लिखिए, 60/100 होगा, 3/5 होगा। क्या होगा भाई? 3/5। लाइए इस 3 को यहां पर गुणे करिए 100, और पूछा, देखो यहां दिया है कम, पूछ रहा है ज्यादा, तो 5 में 3 घटा दीजिए, नीचे लिखिए 2। 5 में 3 घटा दीजिए, नीचे लिखिए 3। तो कितना बताइए? यहां कम है, ज्यादा पूछ रहा है, तो आप 2 से इसको भाग करें, 50, 50 गुणे 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए? 150% क्या है? ज्यादा होगा। अगर कोई 60% किसी से कम है तो अगला 150% उससे क्या होगा? ज्यादा होगा। बी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है सबको। तो 150% ज्यादा होगा, इसको कनेक्ट करिए, समझिए। जैसे एक और देखिए, क्लियर हो। एक दो इसका करके फिर इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल यूज समझते हैं।
कि कैसे प्रश्न होगा, क्या स्थिति होगी। लिखा है यदि आर का वेतन यस के वेतन से 30% ज्यादा है, आर का वेतन यस के वेतन से 30% ज्यादा है, तो आर के वेतन के संदर्भ में यस का वेतन कितने परसेंट कम है, कितने प्रतिशत कम है। एक और करिए इसको आप लोग, दिया इसमें भी ज्यादा है और पूछा इसमें भी कम है, ठीक है, दिया है ज्यादा और पूछ क्या रहा है, कम है। आइए बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा। समझिए 30% ज्यादा है, 30% ज्यादा है, जो होता क्या है, अगर 30/100 करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 30/100 कर दीजिए, 3/10 हो जाएगा। 3 ले जाइए, गुणे 100 करिए, बटे, ज्यादा है तो 100 में 3 जोड़ दीजिए, 13 हो गया। मतलब 300 बटे कितना, 13, 13 दूना 26, 4 जीरो, 13 तिया 39, 23 सही 1/13%। 23 सही 1/13% पहले ही ऑप्शन में है। अगर कोई 23 सही, 23 कोई अगर 30% आपसे ज्यादा है तो आप उससे 23 सही 1/13% कम है। कुछ और भी इससे रिलेटेड देखिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये जनरल ऐसे यूज के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बन जाते हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन बना कि चीनी का मूल्य है जिसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। आप देखते हैं कि अगर हम सबके घर में कोई भी एक सामान का अपना एक बजट डिक्लेयर्ड होता है, चीनी, चाय, चावल, दाल, सब चीज का एक पैसा निकाल करके आप रखते हैं, ठीक है, एक पैसा निकाल करके डिसाइड कर देते हैं कि भैया ये पैसा है, इतने में हम चीनी खरीदेंगे। जिस तारीख को आपने पैसा निकाल के रखा उसी दिन क्या हुआ, चीनी का भाव बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है उतने ही पैसे में आपको कम चीनी मिलेगी। चीनी का भाव अगर बढ़ गया तो आपको क्या करना होगा, दो प्रकार से चीजें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं बढ़ जाए तो बढ़ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम अपनी, हमारे पास इतने पैसे हैं हम और खर्च करेंगे, चीनी तो उतने ही खाएंगे जितनी जरूरत है। लेकिन कुछ लोग के दिमाग में होता नहीं, हम अपनी आवश्यकताओं को कम ऐसा कर दें कि हमारा पुराना बजट डिस्टर्ब ना हो, उसी पैसे पे हमारा काम हो जाए। यही स्थिति है। चीनी के मूल्य में अगर 25% की वृद्धि होती है तो उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च पुराना का पुराना ही बना रहे। देखिए वही प्रश्न, वही थीम आपके सामने नया बनकर आ गया, ठीक है वही, कुछ डिफरेंट नहीं है। यहां पर भी सेम वही चीज है कि एक चीज तो हो रही वृद्धि, देखिए करने का तरीका यही है, करना है आपको कमी, वृद्धि हो रही, करना है कमी। चीनी का भाव बढ़ा है, आवश्यकताएं घटाओगे तभी आप अपने पुराने खर्च को मीट कर पाओगे। जैसे ऐसे है कि पहले भाव था 100 चीनी का, आज भाव 25 बढ़कर 125 हो गया। तो पहले अगर 100 के भाव से चीनी मिलती तो ज्यादा मिलती, अब 125 के भाव से मिल रही है तो कम मिल रही है। तो आपको अपनी आवश्यकताओं को कम करना होगा जिससे कि हम पुराने खर्चे को मीट करा सकें। तो अपनी आवश्यकताओं को कम करके ऐसा कर सकते हैं। अब सब समझिएगा, मैंने कहा चीनी का भाव बढ़ा है 25%, फिर वही सिस्टम है, 25% को लिखेंगे क्या, 25/100 अर्थात 1/4, कहेंगे इसका अंश लेके जाएंगे, गुणे 100 करेंगे, बटे, वृद्धि है तो 4 में 1 जोड़ दीजिए, 5 से भाग करिए, 5 बिसाम में 100, 20% की करनी होगी कमी। चीनी का भाव अगर 25% बढ़ता है तो चीनी की खपत में, चीनी की जरूरतों में हमें करनी होगी 20% की कटौती, जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, पुराना बजट एज इट इज बना रहे। आगे देखिए, किसी वस्तु का मूल्य 15% अगर बढ़ जाए तो उसकी खपत कितने परसेंट घटेगी ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। आइए बताइए। चलिए, वृद्धि फिर हुई है वस्तु के दाम में, कह रहा है कि उसकी खपत कितने परसेंट घटा दें, कमी कर दें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो कितना परसेंट बढ़ी है बताइए, 15%। 15% बढ़ी है, 15% को क्या प्रेजेंट कर सकते हैं आप बोलिए, भिन्न बनाइए, इसको बटे 100 करिए, 5 तिया 15, 5 बिसाम में 100, कमेंट करके बोलिए इसका उत्तर क्या होगा। 3 लीजिए, गुणे 100 करिए, बटे 20 में 3 जोड़ दीजिए, 23 होगा, अर्थात 300/23 हो गया। 23 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 7 जीरो, 23 तिया 69.04, बिल्कुल आएगा पहला ऑप्शन, 13.04%। इसका राइट सोल्यूशन ए ऑप्शन होगा। अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा है तो उसकी खपत को हम 13.04% अगर घटा देंगे तो उसके प्रभाव, उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा ग्रुप बना के डिस्कशन करूंगा, परीक्षा तक मैं श्योर कर रहा हूं, आपको कमिट दे रहा हूं कि आपको मैं सारी प्रिपरेशन मैथ्स, ग्राफ, टेबल की करवा दूंगा। इसके लिए आप परेशान मत होइए, ना भटकें कहीं, ठीक है। अब ऐसे देख लीजिए कुछ और भी चीजें, जैसे अभी ये डेटा उसी प्रकार से है जो हम लोग कर रहे हैं। अब एक जैसे इस तरह का प्रश्न आता है आपके सामने, इस तरह का क्या मैं ऐसे ऐसे प्रश्न बता दूं जो आपसे रिलेट करते हैं। जैसे ये है, ये तो मान लो जो हम लोग एक प्रोसीजर पढ़ ही लिए हैं कि बढ़ने पर हमने बता दिया आपको, पहले इसको देख लीजिए जो कनेक्ट कर रहे हैं।
कोई वस्तु का दाम जब बढ़ जाता है तो हम आवश्यकताएं घटा देते हैं, जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है, सपोज करो चीनी ही है, चीनी का दाम, अब आप देखो, अगर हमने कहा 50% घट जाए, 50% घट जाए, तो आवश्यकताओं को आवश्यकताओं को कितने प्रतिशत घटा दें, कितने प्रतिशत घटा दें, आवश्यकताओं को कितने प्रतिशत घटा दें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, खर्च पर कोई नहीं, यहां पर देखो घट जाए तो आवश्यकताओं को बढ़ा दें, अब की बार घटाने की बात मत करिए, बढ़ा दें। जैसे आप जानते हैं कि बहुत ऐसे रेयर सिचुएशन होती है कि कोई वस्तु का मूल्य घटता है, बहुत कमी होता है, लेकिन अगर मान लो घट गया तो हम अपनी आवश्यकताओं को कितना परसेंट बढ़ा दें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च वही बना रहे, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। समझ रहे हैं? ये प्रश्न बना। जैसे चीनी का दाम घटा है तो जाहिर सी बात अब उतने पैसे में ज्यादा चीनी आएगी, तो आपके पास ऑप्शन था कि पैसे बचा लेते, लेकिन आपने कहा नहीं, हम चीनी ज्यादा खाएंगे लेकिन हम पैसे उतने ही लगाएंगे, आवश्यकताओं को बढ़ाने की बात आई। यहां पर हुई है कमी, आपको करनी है वृद्धि। ठीक है, कमी कितने की हुई है? 50% की, 50% की कमी हुई है। जो 1/2 होता है भिन्न में, आप 1 ले लीजिए, गुणे 100 करिए, बटे 5, 2 में 1 कम कर दीजिए, 1 होगा, अर्थात 100% की आप वृद्धि कर सकते हैं। मतलब हम चीनी का उपयोग 100% तक बढ़ा सकते हैं। अगर उसके दाम को 50% गवर्नमेंट ने घटा दिया तो हम उसका उपयोग 100% तक बढ़ा करके उसी खर्च में ही काम चला सकते हैं। ये आपके सामने सिचुएशन है। कुछ इनसे रिलेटेड और भी प्रश्न हैं, उनको भी देख लीजिए। जैसे कि कुछ परसेंटेज ही हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। जैसे ए है, मान लीजिए ए है, जैसे चीनी के मूल्य में 57 सही 1/7, प्रॉब्लम यहाँ केवल परसेंटेज को लेकर है कि अगर वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब डेटा थोड़ा टफ है, क्या हुई है बताइए? वृद्धि। क्या करना है आपको? कमी। लेकिन बहुत आसानी से आप इसको समझ करके बता सकते हैं। मुझे अगर कोई कहेगा सर आप 57 सही 1/7% को भिन्न में बनाओ, तो क्या मैं करूं? चलो 57 को 7 से गुणा और 1/700, जैसे आप इसके दिमाग में सोचिए, इसको सोचिए कि अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कन्वर्ट करें, इसका भिन्न मान क्या होगा। इसके लिए दो तरीके से इसको आप कर सकते हैं। एक तो वही तरीका था कि इसको पहले मिश्र में बनाए, 57 गुणे 7 प्लस 1/7 था, परसेंट हटाने के लिए 100 करेंगे, इससे करा जाए तो बन तो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। मैं इसका सिस्टम बताता हूं। आप इसको दो भाग में ब्रेक कर दें, 50% प्लस 7 सही 1/7%, दो पार्ट में ब्रेक हो गया। 50% का मान आपको पता होगा 1/2 होता है, और वो टेबल जो मैंने अभी आपको दिखाया था, अगर आप उस टेबल को खोल के देखेंगे तो 7 सत्ते 49, एक 50/7, अर्थात यह 1/14 होता है। क्या होता है भाई? 1/14। अब अगर इन दोनों को जोड़ दें, हम लोग आराम से जोड़ सकते हैं, इसको 7 से गुणा कर दें तो यह भी 7 से होगा, तो 7 एक 8/14 होगा, अर्थात 2 चौके 8 होगा और 2 सत्ते 14 होगा। यह 4/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 4/7। अगर आप भिन्न में लिखेंगे तो 4/7, मतलब हम वृद्धि की जगह पर 4/7 लिख सकते हैं। लीजिए, अब हमको क्या करना चाहिए? जो नियम हम आपको पढ़ा रहे हैं इसको इधर लाएं, 4 गुणे 100 करें, बटे वृद्धि है तो 7 और 4 जोड़ के कितना कर दें? 11। मतलब कुल मिला के 400 बटे हो गया 11, 11 तिया होता है 33, 7 जीरो, 11 छके 66, 4 जीरो, 11 तिया 33, 36.36% बनकर आएगा। मेन था इसका कन्वर्जन। ये कन्वर्जन थोड़ा सा अच्छे से आप देख लेना, नहीं तो आता हुआ प्रश्न भी कंफ्यूज कर देगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में चीजें आई होंगी, अगर इसको समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह का एक सिस्टम और बन सकता है, एक प्रश्न थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए। ये देखिए, इसको समझिए, जैसे इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। किसी संख्या में क्रमागत 2 वर्षों में 20% और 10% की वृद्धि हो जाती है। कभी कभी आप देखते होंगे कोई सामान का दाम लगातार बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे बढ़ जाता है? कहते हैं कि यार इनकी आय ना हर साल 10% बढ़ाओ। कोई मकान में आप किराए पे रहते हैं तो मकान मालिक ने कहा हर साल 10% रेंट बढ़ेगा। अगर मान लो इस साल 5,000 है तो अगले साल 505 कितना बढ़ेगा? 500 बढ़ेगा। 10% अगर बढ़ रहा है तो अब आपका किराया 5500 होगा।
नेक्स्ट ईयर अब 5500 पे वृद्धि होगी, इसी को कहते हैं सतत क्रमिक वृद्धि। कमी भी ऐसे होती है, क्रमिक कमी। यहां पर भी सिस्टम वैसा ही है, किसी संख्या में क्रमागत 2 वर्षों में 20% और 10% की वृद्धि हुई, मतलब भैया वृद्धि ऐसे हो गई, अब की बार डायरेक्ट नहीं हुई, 100 से 20 बढ़ा, 120 हो गया, फिर आप 10% बढ़ाओ तो 132 होगा। यहां से आपको चेंजेस देखना होगा कि यहां से रिवर्स होके कितना हो जाए। इसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, उसको समझिए, उसी से लगाना है आपको एग्जाम में भी। क्रमिक जब बढ़े 20% और 10%, जो भी डेटा बढ़े, इसका एक सूत्र भी होता है, क्या? a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, ये भी रूल होता है। मतलब अगर एक a परसेंट बढ़े, b परसेंट बढ़े, तो नेट जो होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये भी नियम होता है। नहीं तो एक तरीका जो लगाइए, 20% को आप 1/5 लिख सकते हैं, 10% को आप 1/10 लिख सकते हैं बटा 100 करके। अब आप कहिए कि भैया अगर हम 5 थे तो 5 में 1 जोड़कर क्या हो गए? 6 हो गए, 5 में 1 जोड़कर 6 हो गए। फिर कहेंगे भैया अगर हम 10 थे तो 10 में 1 जोड़कर 11 हो गए। अब सुनिए, इसका अर्थ है कि आप 50 से 66 हो गए। 50 से क्या हो गए? 66। मतलब सेंस ए बन गया कि अगर आप 50 थे ओरिजिनली, तो 20% और 10% जुड़कर आप 66 हो गए। 50 से कितना हो गए? 66। तो मतलब कोई सामान का दाम पहले 50 था, तभी 66 हो गया। तो हमको अपनी आवश्यकताओं में कमी करने के लिए यहां से कमी करनी होगी। 66 से देखो कितना कम हो रहा है, बताइए। 66 से 50 होना मतलब कितना कम हो रहा है? 16 कम हो रहा है। किससे कम हो रहा है? 66 से। लिखिए 16 गुणे 100। बताइए ये समझ में आ रही बात है कि नहीं? आपको 20 मतलब यहां पर 16 गुणे 100 बटे कितना कर दें? 66 कर दिया। ठीक है। हाँ, ये देखो, आपको जैसे क्या करना है, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए परिणामी संख्या को कितने परसेंट घटाना होगा? 32 तो बढ़ेगा, घटाना है। देखो, 2 33 बार हो गया, 2 50 बार हो गया। ठीक है। अब कटेगा, जैसे आप देखिए 16 पंचे 80 होगा। अगर आप इसको डिवाइड करें 33 से, तो 33 दूना 66 होगा। 33 दूना कितना होगा? 66। ऐसे गलती मत करिएगा आप लोग। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे आपको ऐसे सोचना था, अगर मान लीजिए उस हिसाब से भी सोचते, कहते कि 10% पहले बढ़ता, जैसे कोई ऐसे टर्म था, पहले 20% मान लीजिए बढ़ा था, 100 से 20 बढ़ना मतलब 120 होना, 20 से फिर 10 बढ़ना तो 12 और जोड़ना अर्थात 132 होना, 132 से 100 जाना मतलब 32 की कमी होना, अर्थात 32 गुणे 100 बटे आपको क्या करना पड़ता? 132 करना होता। ठीक है। इसका सही तरीका समझिए कि कैसे किया जाएगा। 33 दूना 66, 14 जीरो मतलब 140, तो फिर 4 बार जाएगा, 24.24% आएगा इसका उत्तर। 24.24, 32% तो बढ़ा है। पूछा हमसे कि मूल संख्या प्राप्त करने के लिए परिणामी संख्या में कितने परसेंट कम करना होगा। समझ रहे हैं बातों को कि नहीं कर रहे हैं? यहां 50 हुआ था, 50 से 66 हो गया था, तो 66 से 50 होना मतलब 16 कम करना। 16 गुणे 100 बटे आपको 66 करना होगा, जिससे 24.24% की आपको कमी करनी होगी, तब जाकर के आप ओरिजिनल संख्या प्राप्त कर पाएंगे। यही कंफ्यूजन होगा, लोग गलत करके आएंगे, बता दे रहा हूं। तो आप डाउट में मत रहिए। आपको 2 क्रमागत वृद्धि दी गई थी, उसके आधार पर आपको कमी करनी थी। कितने लोग समझ पाए मुझे बता दीजिए। वृद्धि तो 32 हुई है, बट हमको वृद्धि थोड़ी पूछा था, हमको रिवर्स पता करना था ना, इसलिए आपको उत्तर आपको ऐसे बताना था। आई बातें समझ में? कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे टर्म आपको मिलेंगे। जैसे मैं मान लो जी एक और देता हूं, किसी, ध्यान से देखिएगा, किसी मान में, किसी मान में पहले पहले 20%, 20 छोड़ दीजिए, 20 हो गया एक बार, पहले 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि, पुनः पुनः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि होती है। ठीक है। वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए, वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट की कमी करनी होगी? कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? कमी करनी होगी। ये आपके सामने देखिए इस तरह के चैलेंजेस बनेंगे। आप ऐसे समझिए, पहले 20%, 25% बढ़ता है, फिर 20% बढ़ता है। पहले 25% बढ़ता है और फिर 20% बढ़ता है।
25% मतलब क्या होता है 1/4, 20% क्या होता है 1/5। यही अगर आपको कंफर्म है तो बहुत कुछ क्लियर है। चलिए कर लीजिए आप लोग, उत्तर बताइए फटाफट सब लोग जो कर सकते हैं। देखो 4 से कितना हुआ 5, ठीक है बढ़ गया। 5 से कितना हुआ बोलिए 6, 5 से कितना हुआ 6। इसमें बहुत बढ़िया रहता है सतत में, आप अगर इधर उधर कुछ कटता दिखे तो काट भी सकते हैं। कट रहा है, 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6, अर्थात यह 2 है और यह 3 है। अर्थात पहले हम ओरिजिनली 2 थे और 2 से बढ़कर कितने हुए 3। तो आपको यहां से करना है कमी, 3 से 2 पहुंचने के लिए कमी करना है कितने की 1 की। लिखिए 1 गुणे 100/3, अर्थात 33 से ही 1/3% कम करना होगा। अब आपको आ गया होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग को समझना है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और यही पैटर्न आपको दिमाग में रख के चलना है कि हमें करना कैसे है, ठीक है। बढ़े कोई चीज घटा के ओरिजिनल कैसे हम लोग पहुंच पाए। तो हम आपको कुछ प्रश्न देंगे भी करने के लिए। जैसे एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन और बनती है। जैसे आप मेरी बात को समझिएगा, कोई एक वस्तु है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका एक एग्जांपल मैं कराता हूं। कोई वस्तु है, वस्तु का अपना एक दाम है 100 रुपए, हर वस्तु का अपना एक सर्टेन प्राइस है। आपको आज खरीदना था, वस्तु के दाम के हिसाब से आप पैसा घर से लेके निकलिए। 100 रुपए मान लो दाम था, 100 ही रुपए आपको घर से मिला कि जाओ बेटा खरीद के लाओ। जब आप पहुंचे तो पता चला है दुकानदार ने कहा अरे अब छोड़ दो वो जमाना, वो दाम बढ़कर 180 हो गया। जो आप खरीदने आए हो वो बढ़कर 180 हो गया। अब आप डिस्टर्ब, घर पे ले जाना भी था सामान, बहुत जरूरी था, मेहमान बैठे थे। तो आपने घर वालों को फोन किया, किसी को मैनेज करने की बात करी, सब लोग पूरी व्यवस्था किए। जैसे हम पिछली स्थिति में क्या थे कि कोई वस्तु का दाम अगर बढ़ जाए तो हमें अपनी आवश्यकताओं को कितना कम कर देना हो कि पुराने खर्च पर काम चल जाए। लेकिन अभी सिचुएशन बदल गई, मतलब उस समय तो हम सीधा 100 को अगर 180 देख रहे थे तो रिटर्न होते थे, कम करते थे। बट अभी स्थिति बदल गई कि वस्तु खरीदने गए जिसका दाम मान लो 100 है, मार्केट में पहुंचे तो वह 150 180 में मिल रही है। दुकानदार ने कहा जाओ भाई, ठीक है। हाँ, हाँ जी, आप समझिए मेरे। हाँ, शेरवानी का दाम बढ़े कौन सी बात होती है। सही बात है, देखो मैंने कहा वस्तु अगर 100 थी, 80% बढ़कर क्या हो गया 180 हो गया। आपने पूरी व्यवस्था करी और देखा, पूरा मैनेजमेंट करने के बाद अपने खर्चों को आप 50% तक बढ़ा पाए। अर्थात जो 100 के आपके खर्चे थे उसको आप किसी तरह खींच खाच के 150 कर दिए। तब भी आपको अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी होगी और कितनी करनी होगी, ये प्रश्न बनता है। समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहां पर आपको क्या करना है, 150 से कितना होगा, मतलब आपको अब खर्चे कितने कर सकते हो 150, लेकिन जरूरत कितनी है 180 की। तो यहां से रिटर्न आपको देखना होगा। कैसे रिटर्न देखेंगे बताइए। आप चाहे तो सीधा सीधा 180 से 150 बना लीजिए, मतलब 30 कम कर दीजिए, या इसको शून्य खत्म कर दें, 3 छंगे 18, 3 पचे 15, 6 से 5 कर दीजिए, अर्थात 1 कम कर दीजिए। 1 गुणे 100 बटे आप 6 कर देंगे तो 3 होगा और 50 होगा, अर्थात 16 से ही 2/3% की आपको कमी करनी होगी। आई बात समझ में कि नहीं। यस, क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत है नहीं। तो ऐसे ही प्रश्न आपको बनकर दिखेंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि किसी, ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु का दाम, किसी वस्तु का दाम 50% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने अपने खर्च को भी 20% तक बढ़ा देता है, ठीक है। किसी वस्तु का दाम 50% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति अपने खर्च को भी 20% तक बढ़ा देता है। अब भी उसे अपनी आवश्यकताओं में आवश्यकताओं में आवश्यकताओं में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी, कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी। यही प्रश्न है जो अभी बनाया मैंने, कटौती करनी होगी। आप इसको रिलेट करिए, करनी होगी और कंफर्म कर सकते हैं तो बताइए। हाँ, किसी वस्तु का दाम 50% तक बढ़ जाने पर एक व्यक्ति अपने खर्च को भी 20% तक बढ़ा देता है। अब भी उसे अपनी आवश्यकताओं को कितने परसेंट आवश्यकताओं में कटौती करनी होगी। अब आप समझिए, 100 है अगर दाम, 50% तक बढ़ गया, कितना हो गया दाम बताइए 150। व्यक्ति भी अपने खर्चे बढ़ा देता है और कितना बढ़ा देता है 120 कर देता है।
अब भी उसे अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी होगी। कितने की? शून्य खत्म कर दें, 3 पचे 15, 3 चौके 12, ना? जितना सरल कर सके सरल कर लीजिए। 5 से 4 मतलब 1 कम, 1 गुणे 100/5 कर दो, 5 से डिवाइड करें 20% कम करनी होगी। आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप देख सकते हैं। समझ रहे हैं? यस। मैं कुछ प्रश्न होमवर्क के तौर पे देके जा रहा हूं, आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करिए। दूसरी चीज, कुछ प्रश्न मैं देता हूं होमवर्क के लिए, ये आपका होमवर्क है, इसको करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी कमेंट करना है आपको आंसर, ठीक है? एक और है, इसको भी आपको होमवर्क की तरह लेना है और कमेंट करना है। 3 प्रश्न मैंने दिए हैं, तीनों का उत्तर मुझे चाहिए। वीडियो के नीचे अपने फीडबैक सुझाव दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है आपसे अगली क्लास में।